शीला और उसका पति ईमानदारी से जीते थे, वे किसी की बुराई न करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह से समय व्यतीत कर रहे थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी और शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। शीला की गृहस्थी इस तरह से खुशी खुशी चल रही थी, पर कहा जाता है कर्म की गति अकल है। विधाता के लिखे लेख को कोई नहीं समझ सकता। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंग बना देता है और रंग को राजा। शीला के पति के पिछले जन्म के कर्म भोगने को बाकी रह गए होंगे, इसलिए वो बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वो जल्द से जल्द करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वो गलत रास्ते पर चला गया और करोड़पति के बजाय रोडपति बन गया। यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह बंदियां फैली हुई थी। उसमें शीला का पति भी फंस गया था। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई थी। जल्द से जल्द पैसा वाला बनने की लालच में दोस्तों के साथ रेस, जुआ भी खेलने लगा। इस तरह से बचाए हुए धनराशि, पत्नी के गहने, सब कुछ रेस जुआ में गवा दिया था। इस तरह एक वक्त ऐसा भी था कि वो सुशील पत्नी शीला के साथ मजे में रहता था और प्रभु भजन में सुख शांति से व्यक्त व्यतीत करता था। उसके बजाय घर में दरिद्रता और भुखमरी फैल गई। सुख के खाने की बजाय 2 वक्त के भोजन के लाले पड़ गए। शीला को रोज पति की गालियां खाने का वक्त आया था। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसके पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वो भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। कहा जाता है सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता भी है, इसलिए दुख के बाद सुख आएगा, ऐसी श्रद्धा के साथ शीला प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इस तरह से शीला असह्य दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में वक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा, फिर भी आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए। ऐसी आर्य संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो सामने एक मांझी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में मानो अमृत बह रहा था। उनके भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इस मांझी को पहचानती न थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम में आनंद छा गया। शीला मांझी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सबचाक कर एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। मांझी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने सबचाक कर कहा, माँ, आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति हो रही है। ऐसा लगता है मैं बहुत दिनों से जिन्हें ढूंढ रही थी वे आप ही हो, पर मैं आपको पहचान नहीं पाई। माँ जी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार की लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं वहाँ आती हूँ। वहाँ हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति गलत रास्ते पर चढ़ गया, तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुख की मारी वो लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों के साथ नजर मिलाते भी उसे शर्म लगती थी। उसने याददाश्त पर जोर दिया, पर वो माँ जी याद नहीं आ रही थी। तभी माँ जी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, अभी तू दिखाई नहीं देती, इसलिए मुझे हुआ कि तू क्यों नहीं आती है, कहीं बीमार तो नहीं हो गई? ऐसा सोचकर मैं तुझसे मिलने चली आई हूँ। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों को शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ जी के सामने वो विलक विलक कर रोने लगी। ये देखकर माँ जी शीला के नजदीक सरकी और उसकी सकती पीठ पर प्यार भरा हाथ फेरने का सांत्वना देने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख आता है और दुख के पीछे सुख भी आता है। धैर्य रखो बेटी, और तुझे क्या परेशानी है? तेरे दुख की बात मुझे सुना, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। माँ जी के कहने मुताबिक शीला ने मन को शांति मिली और उसने माँ जी से कहा, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और सुखियाँ थी। मेरे पति भी सुशील थे। भगवान की कृपा से पैसे की बात नहीं, हमें संतोष था। हम शांति से गृहस्थी चलाते ईश्वर भक्ति में अपना व्यक्त व्यतीत करते थे। यकायक हमारा भाग्य हमसे ऐसा रूठा कि मेरे पति को बुरी दोस्ती हो गई। बुरी दोस्ती की वजह से शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह खराब आदतों के शिकार हो गए। उन्होंने सब कुछ गंवा दिया। हम रास्ते के भिखारी जैसे बन गए। ये सुन माँ जी ने कहा, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही रहता है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा की अवतार है, इसलिए तू धैर्य रख और माँ लक्ष्मी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा।
माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है, वो मुझे समझाइए, ये व्रत अवश्य करूंगी। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी का व्रत सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग ये व्रत गलत तरीके से करते हैं, अतः उसका फल नहीं मिलता है। कई लोग कहते हैं सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया, पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि पूर्वक करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। ये व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो और सारा दिन मन में जय माँ लक्ष्मी का रटन रटते रहो। किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुंह रखे इस तरह से आसन पर बैठ जाओ। सामने पाटा रखकर उसके ऊपर रुमाल रखो। रुमाल पर चावल का छोटा सा ढेर करो। उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रखकर कलश पर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में सोने का गहना रखो। सोने का ना हो तो चांदी का भी चलेगा, चांदी का ना हो तो नगद रुपया भी चलेगा। बाद में घी का दीपक जलाकर धूप बत्ती सुलगाकर रखो। माँ लक्ष्मी जी के बहुत से स्वरूप हैं और माँ लक्ष्मी जी को श्री यंत्र अति प्रिय है, अतः वैभव लक्ष्मी के विधि करते वक्त सर्वप्रथम श्री यंत्र को लक्ष्मी जी के विधि स्वरूप को सच्चे दिल से दर्शन करो। श्री यंत्र माँ लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। उसके बाद लक्ष्मी स्तवन का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने या रुपए को हल्दी कुमकुम चावल चढ़ाकर पूजा करो। लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज बनाकर उसका प्रसाद रखो। शक्कर या गुड़ भी चलेगा। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी बोलो। बाद में 11 या 21 शुक्रवार का ये व्रत करने का सामने करो। आपकी जो मनोकामना हो वो पूरी करने का माँ लक्ष्मी से विनती करो। फिर माँ का प्रसाद बांट दो। थोड़ा प्रसाद अपने लिए रखो। अगर आप में शक्ति ना हो तो सारा दिन उपवास रखो। फिर प्रसाद खाकर शुक्रवार करो। ना शक्ति हो तो एक बार शाम को प्रसाद ग्रहण करते समय खाना खा लो। अगर थोड़ी भी शक्ति ना हो तो 2 बार भोजन कर सकते हो। बाद में कटोरी में रखा गहना या रुपया ले लो। कलश का पानी तुलसी क्यारी में डाल दो और चावल पक्षियों को डाल दो। इस प्रकार से शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत करने से उसका फल अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर होकर आदमी माला माल हो जाता है। संतान न होने पर उसे संतान की प्राप्ति होती है। सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रहता है। कुमार लड़की को मनभावा पति मिलता है। शीला ये सुनकर आनंदित हो गई। फिर पूछा, माँ, आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई है वैसे मैं अवश्य करूंगी, किंतु उसकी उद्यापन विधि किस तरह से करनी चाहिए ये भी कृपा करके सुनाइए। माँ जी ने कहा, 11 या 21 की जो मन्नत मानी हो उतने शुक्रवार ये वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को जो शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करनी चाहिए वो मैं तुझे बताती हूँ। आखिरी शुक्रवार को खीर या नैवेद्य रखो। पूजन विधि हर शुक्रवार को करते हैं वैसे ही करनी चाहिए। पूजन विधि के बाद श्री फल फोड़ो और कम से कम 7 कुमारी या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके साहित्य संगम की वैभव लक्ष्मी व्रत की एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए। सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करें। माँ लक्ष्मी जी का स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माँ की प्रार्थना करते वक्त कहे, हे माँ धन लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण किया है, तो हे माँ हमारी जो मनोकामना है वो बोलो। मनोकामना पूर्ण करो, हम सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना। सौभाग्यशाली स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रखना। कुमारी लड़की को मनभावा पति देना। आपका ये चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो करे उसकी सब विपत्ति दूर करना। सबको खुश और सुखी रखना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। इस तरह से माँ की प्रार्थना करके माँ लक्ष्मी और धन लक्ष्मी स्वरूप का भाव से वंदन करो। माँ जी के पास वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि सुनकर शीला भाव विभोर हो उठी। उसे लगा मानो सुख का रास्ता मिल गया है। उसकी आंखें बंद करके मन ही मन उसी क्षण संकल्प किया कि हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैं माँ जी के कहे मुताबिक श्रद्धा से शास्त्रीय विधि अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत 21 शुक्रवार तक करूंगी और यह व्रत शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि भी करूंगी। शीला के संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई ना था। वो विस्मित हो गई, माँ जी कहाँ गई? ये माँ जी दूसरा कोई ना था, साक्षात लक्ष्मी जी थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए लक्ष्मी देवी माँ जी का स्वरूप धारण करके शीला के पास आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला मन ही मन श्रद्धा से पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी का मन ही मन रटन रखने लगी। सारा दिन किसी की चुगली नहीं की। शाम हुई तो हाथ
मुंह धोकर शीला पूर्व दिशा में मुंह करके बैठी। घर में पहले सोने के बहुत से गहने थे, पर पति देव गलत रास्ते पर चले जाने के कारण गहने गिरवी रख दिए थे, पर नाक की चुन्नी बच गई थी। नाक की चुन्नी निकालकर उसे धोकर शीला ने कटोरी में रख दी। सामने पाटे पर रुमाल रखकर मिट्टी पर चावल का ढेर किया। उस पर तांबे का कलश पानी था, उसके ऊपर चुन्नी वाली कटोरी रखी। वे माँ जी के कहे मुताबिक और शास्त्रीय विधि अनुसार वंदन स्मरण पूजा वगैरह किया। घर में थोड़ी शक्कर थी, वो प्रसाद में रखकर वैभवलक्ष्मी व्रत किया। ये प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ा। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभवलक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूरी श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभवलक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहने मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभवलक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माँ जी ने धनलक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी। हे माँ धनलक्ष्मी, मैंने आज आपका वैभवलक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, ये व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति को दूर करना, सबका कल्याण करना, जिसे संतान न हो तो संतान देना, सौभाग्यवती स्त्रियों को सवाल अखंड रखना, तुम्हारी लड़की को मनभावा पति देना। जो आपका ये चमत्कारी वैभवलक्ष्मी व्रत करे, उसकी सब विपत्ति दूर करना, सबको खुशी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इस तरह से शास्त्रीय विधि पूर्वक शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत ही उसे तो फल मिला। उसका पति गलत रास्ते पर चला गया था, वो अच्छा आदमी हो गया। कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। माँ लक्ष्मी जी के वैभवलक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसे ज्यादा मुनाफा होने लगा। उसने तुरंत शीला की गिरवी रखे गहनों को छुड़ा लिया। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभवलक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभवलक्ष्मी व्रत करने लगी। हे माँ धनलक्ष्मी, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई है, उसी प्रकार से आपका व्रत करने वाले सब पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति देना। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। जैसे शीला पर प्रसन्न हुई, ऐसे हम लोगों पर भी प्रसन्न होना। कपूर भी जला लेते इसी टाइम। कपूर कहते हैं, जब कर्पूर गौरम करनाम तारम बोलते तब चलाना चाहिए। वो तो शंकर जी का है कर्पूर गौरव। अच्छा। ये लक्ष्मी जी का लम है कपूर ना। तो माता जी को पसंद ही है। ये देवी जी का है ना। हाँ, कर्पूर गौरम वो शंकर जी का है। वो उनके शरीर का वर्णन किया गया है कि मतलब पहले ऐसा रहा, जब सुंदर रूप बनाए तो कर्पूर गौरम शादी के समय जब उनकी सास जो यहाँ रखा है, मेरी शादी से पहले करिए। वही अब पूरा वहाँ ससुराल में लेके अपना चले गए, वही यहाँ पे करा पूजा। नहीं दे पहले गणेश जी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माता के सिंदूर सोहे मूछ की सवारी। चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देख कोढ़िन को काया, महाजन को पुत्र देख निर्धन को माया। श्याम शरण आए सफल की जय सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। मंदन की लाज रखो शंभु सुत वारी, कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी। श्याम शरण आए सफल की जय सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। बोलो गणेश भगवान की जय। लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता।
से हरि विष्णु विधाता ओम जय लक्ष्मी माता। ब्रह्मानी तुम ही जग माता, माधवत नारद ऋषि गाता ओम जय लक्ष्मी माता। निरंजनी सुख संपत्ति दाता मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्याता, जो कोई तुमको ध्याता सिद्धि धन पाता ओम जय लक्ष्मी माता। तुम ही शुभ दाता मैया, तुम ही शुभ दाता। तुम पाताल निवासिनी, पाताल निवासिनी तुम ही शुभ दाता मैया, तुम ही शुभ दाता। धर्म प्रभाव प्रकाशिनी भरनिधि गीता, सब सद्गुण आता मैया, सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता मन नहीं घबराता ओम जय लक्ष्मी माता। होवे वस्त्र न कोई पाता मैया, वस्त्र न कोई पाता। मने पाने का वैभव तुमसे आता ओम जय लक्ष्मी माता। तुम गुर मंदिर सुंदर क्षीरोदधि जाता मैया, क्षीरोदधि जाता। चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता ओम जय लक्ष्मी माता। लक्ष्मी की आरती जो कोई नर गावे मैया, झूम सहित गाता उरे आनंद समाता उतर जाता ओम जय लक्ष्मी माता मैया। जय लक्ष्मी माता, बोलो जय लक्ष्मी माता। फैला के रखना चाहिए ना, फैला के रखना चाहिए। की जय मैया की जय। नहीं वैसे भी थोड़ा फैला के रखा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारि सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याधरं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, सर्वं मम देव देव की जय। पता चला आज क्या कोचिंग है उनकी माँ, मुझे नहीं सहता लोग तो वही पढ़ाने लगे छोटी वाली। लेने जाना पड़ता होगा। नहीं वहाँ पे बंटी पार्क है ना, खेलने की व्यवस्था है, तो हमने कहा एक सड़क पे जब वहाँ 1 घंटा पढ़ोगे तो वहाँ जाओगे।